कर्मचारी को अपने घरों से कहां कितना दूर रखेंगे? 10 साल, 15 साल, 15 बहुत सारे हमारे साथ में जिनकी कुल साल से 20-20 साल है, उसमें से 15 साल वो अपनों से दूर हो चुके हैं। अब कितना समय लगेगा हमें? बहुत सारी मुश्किलों के साथ हम निकल कर यहां पहुंचे। 3,500 कर्मचारी जो हैं, ये हमारे लिए डीए, एचआरए या किसी प्रमोशन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं इनके सामने भी बात रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है उसने हमेशा जम्मू की आवाज को बुलंद किया है और जम्मू ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया है। हमारा हक इनसे बनता है। हमें गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन गिले शिकवे इंसान उसी से करता है जो अपने हो और जिनसे उम्मीद हो, जो देने की ताकत रखते हैं। तो जिसके पास देने को ही नहीं, उसे गिले शिकवे रखेंगे क्या हो? हमें किसी राजनीतिक दल से कोई देर नहीं है, लेकिन सामने आते हैं कौन देगा हमें इस वक्त? जो हमें देने की ताकत रखते हैं उनसे हमारा गिला शिकवा हमारे अपने हैं, हमें उनसे गिला करने का पूरा हक है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, मैंने अक्सर कहा था कि रविंद्र रैना जी भाजपा अध्यक्ष जब भी बम्बे के चौक में आएंगे आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, खाली हाथ से आने वाले नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, ये कर्मचारी पिछले 130 दिनों से धूप में, छांव में, बारिश में यहां बैठे हैं ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। जम्मू कश्मीर के प्रशासन हमारी चिंताओं से शायद अवगत हो न हो, लेकिन आप हमारी चिंताओं से, परेशानी से भली भांति अवगत है। कोई भी कर्मचारी इस वक्त कश्मीर जाने को तैयार नहीं है। हम लोग वहां जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम बैठेंगे कहां पर? हमारे पास वहां रहने की जगह नहीं है। मैंने अक्सर कहा है कि हमारी सैलरीज को बंद करके रखा है। पिछले 4 महीनों से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट की सैलरीज बंद है सर। यहाँ ईद पे, मुहर्रम पे अगर सैलरीज को निकाला जाता है तो हमारी दिवाली के लिए सैलरीज क्यों नहीं छोड़ी आज तक? क्या हमारा अधिकार नहीं था? आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आपको बता दें कि जिस तरह से आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग लगातार प्रोटेस्ट करते और ये मांग रहे थे कि कश्मीर से हमारी जम्मू के लिए ट्रांसफर की जाए। और इस बीच आप देख सकते हैं कि रविंद्र रैना जी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी बात को सुनने के लिए। समाज पूरे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज आपके पीछे खड़े हैं। मैं अपील करता हूँ हम आपको इशारा करते हैं। रैना जी आगे बढ़ो, रैना जी आगे बढ़ो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा बाइट बात कर ले थोड़ा पहला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ इस चौक में यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, पिछले 130 दिनों से आप जो अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, आपके तमाम मसाइल, आपकी सारी डिमांड्स जो हमारे
विपिन जी, उन्होंने यहां मेरे सामने रखी। चूंकि मैं पिछले कुछ दिनों में हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब के कुछ टूर्स थे, उसमें बिजी था, मैं आपके बीच में नहीं पहुंच सका। और कल परसों जब मैंने देखा हमारी एक बहन अंजना जी बोल रहे थे, तो मेरे कानों में आवाज पड़ी। मैंने कहा लाख काम छोड़ के भी हम अपनी बहन और अपने भाइयों और बहनों के पास आएंगे। मेरे साथियों, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस रोज हमारी बहन, चाहे वो रजनी बाला जी के ऊपर आतंकी हमला हुआ, या श्री राहुल भट्ट साहब पर हुआ, या इनके अलावा भी कश्मीर के अंदर हमारे साथियों को, भाई बहनों को कोई तकलीफ परेशानी आई और आपने हमारे नोटिस में वो चीज लाई, तो हमने उसका तुरंत हल करने की कोशिश की और समाधान हमने किया, क्योंकि हमारा फर्ज है। मुझे किसी ने कहा यहां ये जो 2-2,500 3,000 एम्प्लॉइज हैं, इनका मसला है। मैंने कहा 2,500-3,000 मुलाजमों का मसला नहीं है, ये मेरे भाई बहनों का मसला है। ये मसला इंसानियत के दायरे में देखने का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियों की जो एडवर्टीजमेंट हुई है हमारी, आप सब की उस एक कानून, एक रूल्स के तहत आपकी अपॉइंटमेंट हुई, और धीरे धीरे आप लोगों ने जिस प्रकार वादिये कश्मीर में काम भी किया, बड़ी मेहनत से आपने काम किया। मुझे याद है मेरी कुछ बहनें मुझे मिलने के लिए एक बार पार्टी ऑफिस में आई थी। उन्होंने वहां का सारा काम काज किस तरीके से उन्होंने काम किया, मैं ईमानदारी से बताऊं, चैलेंजिंग है, आसान काम नहीं। उसके बावजूद जो दिल में देशभक्ति का जज्बा लेके आपने काम किया, वो वाकई काबिले तारीफ और सलूट करता हूं। आपको याद होगा जब श्री राहुल भट्ट साहब की हत्या हो गई और श्रीमती रजनी बाला जी के ऊपर आतंकी हमला हो गया, बीजेपी का एक डेलीगेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला और हमने जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं, जब श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर हमला हुआ और उन्हें बहुत डर और एक भय का माहौल कश्मीर के अंदर बना, और जितने भी पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले या नॉन पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उनके मन में एक डर, एक खौफ पैदा हो गया, जो कि स्वाभाविक था। कोई भी होता, यहां से उस हालात की नाजुकता को देखते हुए, उसकी इंटेंसिटी
और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन राजभवन में गवर्नर साहब को मिला, और आपको याद होगा तब विपिन जी, आप या आपकी टीम का कोई सदस्य हमको नहीं मिला, लेकिन हमने गवर्नर साहब के सामने जब अपनी बात रखी कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन नौजवान बच्चे जो पीएम पैकेज में या नॉन पीएम पैकेज में कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हल होने चाहिए। उनको एतमाद में लेके, ट्रस्ट में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके हमको काम करना है। वहीं मैंने फौरन ये भी कहा, जो हमारे जम्मू के ऑल रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग रखने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका भी हमको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और जब मैंने गवर्नर हाउस के बाहर आकर सारे मीडिया को खिताब किया कि कश्मीर में जो खासकर हमारे भाई बहन हैं जो एससी कम्युनिटी से वाबस्ता हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं, या एएलसी के लोग भी लगे हैं, आरबीए के लोग लगे हैं, एसटी के लोग लगे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, ओपन मेरिट के भी हैं। इन सबका ख्याल रखना हमारा काम। और मैंने एलजी साहब के सामने उनके नोटिस में ये सारी बातें लाई। उसके फौरन बाद विपिन जी और इनके साथ 10-12 इनके सारे कार्यकर्ता जो आपने साथी मुलाजम हैं, बहनें हैं हमारी, वो सब मुझे मिले। हमने एक नोट बनाया। मैं फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार में गया। मैंने कहा, उन्होंने कहा हम चाहे पीएम पैकेज में लगे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हो, नॉन पीएम पैकेज में लगे हो, या जो रिजर्व कैटेगरीज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं जम्मू रीजन के, हम उनके जेन्युइन कंसर्न्स को हल करेंगे। इसको लेके गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया। मेरे साथियों, कभी कभी आप लोगों को मेरी बात पर गुस्सा आता होगा। बहन हमारी ने भी थोड़ा अंजना जी ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया था कि रैना साहब बोलता है कोई टेक्निकल इशू है। भी बोला विपिन जी ने बोला, जानते आप भी हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो टेक्निकल इशू है वो भी कोई आसमान से नहीं गिरा है, उसमें भी बदलाव करके चीजें ठीक की जा सकती हैं। आवाज दो। इसलिए जब मैं टेक्निकल इशू बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मसला हम हल नहीं करेंगे। आपका मसला यकीनन हल होगा। हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उसी दौरान फिर से मेरी मुलाकात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। इकट्ठे थे हम 3 दिन, और एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए मैंने एलजी साहब को बोला, जनाब अब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे वापस दिल्ली, और हम रजौरी, पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, श्रीनगर से होते हुआ जब मैं वापस जम्मू जाऊंगा और
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक से निकलूंगा तो मेरे भाई बहन जो वहां बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जो हमको ठीक करने हैं, ये उन्होंने माना। तो इसलिए ये जो विपिन जी ने और जो हमारे वो भद्रवा के कुलदीप जी का जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं, या हमारे भाई बहन यहाँ हैं, आपकी ये जद्दोजहद जो है ये मत समझना कि बेकार जा रही है। एक एक आवाज आपकी, एक एक नारा आपका वो सरकार तक पहुंच रहा है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, जैसा कि मेरी बात गवर्नर साहब से हुई। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी डिमांड्स हैं उनका समाधान होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सियाने लोग हो, ठीक है, नौकरी आपको जो मिली है आपकी मेहनत के बल पर और हमारे कानून के मुताबिक आपको मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम किए उनमें आप फॉल करते थे, आप मेहनती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और आपने परफॉर्म भी किया है, लेकिन हालात ऐसे बन गए, आमने सामने गोलियां चलना शुरू हो गई, निशाने पर लिया गया, चुन चुन कर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और उस वक्त आपने बुलंद आवाज अपनी बना ली और इकट्ठे हो गए। ये आपने जो किया वो बहुत सही किया, ठीक। लोगों ने इंतजार सुनिए ना, कब तक और इसलिए आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनका जल्द समाधान हो, जल्दी हल हो। आपकी आवाज में बुलंद आवाज बन के रविंदर रैना भी आपके साथ खड़ा। दूसरा, आगे बढ़ो। रही बात सैलरीज की, कल ईद का दिन है और चंद रोज के बाद दिवाली आ रही है और हमारी जो बहनें हैं इनका एक बड़ा पवित्र व्रत इसी महीने में आ रहा है। मैं आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात करता हूं और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए जैसे आप यहां संघर्ष कर रहे हो, रविंदर रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है और आपकी बुलंद आवाज बनकर आपके साथ है। सर, जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है आपके माध्यम से, क्योंकि आप पर विश्वास है। 130 दिन से बैठे कोई यहाँ पर पधारा नहीं, पर आप जरूर आए हैं। अब हर एक गरीब जनता की आवाज बनना। देखिए, ये सारे हमारे भाई बहन कश्मीर के अंदर ये पहले काम करते थे,
ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे जम्मू के एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे एससी समाज से हैं, गद्दी सीपी हैं, एएलसी के हैं, आरबीए के हैं, वो अदर सोशल कास्ट के हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं जो कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे, इन्होंने काम किया है 15-15 साल। और 15 सालों में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहां से निकालो। लेकिन जब सुरक्षा के हालात वहां गड़बड़ाए गए और चुन चुन कर इनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो जिंदगी से बड़ा क्या होता है? इंतजार कितना जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। सैलरी का इंतजार मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं, उनका सारा विषय पहले भी उठाया और अभी माननीय गृह मंत्री जी के टूर के दौरान भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। मैं चाहता हूं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में यकीनन अमेंडमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे साथी विपिन जी ने कहा कि 15-15 साल आखिर कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए। सर कितनी देर रही बात सैलरी की, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और श्री चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करके, चूंकि दीपावली का पवित्र त्योहार और हमारी बहनों का एक बड़ा व्रत, श्री करवा चौथ जी का जो व्रत हमारी बहनें रखती हैं, वो भी आ रहा है, तो उसके लिए यकीनन सैलरी जो है वो बहनों की भी निकलनी चाहिए, तो भाइयों की भी निकलनी चाहिए। रविंद्र रैना जी, नोटिफिकेशन कब आएगा? समय कितना लगेगा? नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, के लिए हमें कुर्सी रविंद्र पर रैना जी, बिठाया जाए, हम उस नोटिफिकेशन कब टेक्निकल आएगा? फॉल्ट को जरूर ठीक करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब टेक्निकल फॉल्ट, हम ये है कि लूप होल्स होते हैं, जब पॉलिसी बनाई गई तो उस वक्त इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। और बहुत बार होता है कि कानून में अमेंडमेंट्स क्यों होती है ना, एक कानून बन गया, बाद में जब वो कानून इंप्लीमेंट होता है उसमें अगर कोई फ्लॉस या कोई कमी पेशी होती है, तो सरकारों का काम है ना, सरकारों का काम है कि उसमें अमेंडमेंट लाके उस टेक्निकल चीजों इश्यूज को ठीक करना, तो हम करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? नोटिफिकेशन कब तक आएगा? उम्मीद लगाई है ना, क्या लगता है सर दिवाली से पहले इनको तोहफा मिलने वाला है? देखिए, सैलरी तो दीपावली और करवा चौथ, हमारी बहनों का जो करवा चौथ का व्रत है उससे पहले निकले, ये तो पूरा मैं अभी बात करूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से, ताकि ये व्यवधान खत्म हो। रही बात पॉलिसी नोटिफिकेशन की, मैं इसके बाद यहाँ बैठने वाला हूँ। ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर मैं अभी इनके साथ, अपने साथियों के साथ बैठ के हम एक पूरी रणनीति बनाएंगे। अब जब हम आ ही गए हैं मैदान में आ गए ही गए हैं, समाधान करेंगे। थैंक यू। रविंद्र रैना जी यहाँ पर पहुंचे थे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी से एम्प्लॉय से मिलने के लिए, और हर तरह की यकीन दहानी यहाँ पर कराई, और अब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे आला हुकामों से भी बातचीत इनकी रहेगी, और जिसमें तमाम इन जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी से एम्प्लॉयज हैं, इनके मुद्दे को जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही इनका मुद्दा भी जो है वो हल होगा। आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।